वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 23 मई 2026 में आप सभी का स्वागत है। कक्षा के प्रारंभ के लिए मंत्र उच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए बहन मोनिका साहू। कोमल पटेल बहन। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजे नृत खर करवाले। अबला क्या तो बोले, बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम्हि वेद्या तुम्हि धर्म, तुम्हि हृदय तुम्हि मर्मा, त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्हि मा शक्ति, हृदय तुम्हि मा भक्ति। तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिर मंदिरे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहर धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी वेद्या दायिनी नमामि त्वां, नमामि कमलां कमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम दी। सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर लें उद्घोष के लिए।
वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सभी को वंदे मातरम। सभी भाई वंदे मातरम। जी भैया। जी, वंदे मातरम सभी को। आज 23 मई 2026। तो सबसे पहले आप सभी को परिचय करा दूं उनसे जिनके चेहरे दिख रहे हैं। तो एक है चेहरा दिख रहा है, सबसे पहले बहन मोनिका साहू तारानगर से। दूसरा हेमंत किशोर भाई पटना से। प्रभाती लाल चाचा जी जयपुर दिल्ली हाईवे पे। स्वाति अग्रवाल बहन सिलीगुड़ी। व्यास मुनि भैया नरकटियागंज रेलवे स्टेशन से। और राजकुमार चंचलानी जी खंडवा मध्य प्रदेश। मीनू मिश्रा दीदी कानपुर। वर्षा चड्डा दीदी वर्षा राजस्थान। वर्षा अग्रवाल दीदी हैं जयपुर से। वर्षा चड्डा दीदी की वीडियो तो ऑन है लेकिन शक्ल नहीं दिख रहा है, तो आप लोग बाद में कभी देख सकते हैं। ये दिल्ली से हैं, रानीबाग से। और साई माधुरी दीदी आंध्र प्रदेश से। तीनों बहन प्रतिमा जैन दीदी जयपुर से। लक्ष्मी चौहान दीदी खंडवा से। बीके भैया बिजनौर से। पूजा कपूर माता जी हैं कानपुर से। महेंद्र चाचा जी आ, धनबाद रांची झारखंड जिसे कहते हैं। नीता सालवा दीदी मुंबई से। निधि दीदी पटना से। सरोज दीदी का वीडियो ऑन है लेकिन दिख नहीं रही है। मोनिका प्रधान बहन का भी वीडियो ऑन है, दिख नहीं रही है। संजय चरण दास जी, ये दिल्ली के पास में ही बॉर्डर है कौन धासा बॉर्डर के आसपास, वहाँ पे बैठते हैं। मुकेश कुमार मंडल अररिया पटना बिहार। पिंकी बहन आगरा। अगर ताजमहल जाए तो वहां से सिर्फ 500 मीटर 600 मीटर की दूरी पे पिंकी दीदी से मुलाकात हो सकती है। ठीक है। मतलब ताजमहल के पास ही है। अजय साहू रायपुर से। मीनाक्षी दीदी दिल्ली से। रूप अरोड़ा चाचा जी किशनगढ़। और दीपक बडालिया दीदी हैं। तो इतने परिवार हैं जो जिनकी शक्लें आप देख सकते हैं। बाकी सब अनदेखे शक्लों वाले हैं, उनसे बाद में मिलते हैं। फिर कभी कभी आ ही जाएंगे सब। तो जैसा कि शनिवार को, हाँ, रूना सिंह दीदी बोकारो, उन्होंने हैंड रेस करके बताया कि मेरा भी वीडियो ऑन है। तो चलिए, नीना जैन दीदी पंजाब पटियाला। और रीना नवलानी दीदी अभी वीडियो ऑन करी हैं, जब नाम नहीं लिया जा रहा था तो वीडियो ऑन कर ली। ठीक है। तो चलिए, ये परिवार की वो शक्लें हैं जो कभी कभी आप कहीं एक दूसरे को मिलें तो एक दूसरे को पहचान सकते हैं। क्योंकि जीवन है, जीवन के किस मोड़ पे कब कहाँ मिलेंगे। यहाँ तो हर दिन मिलते हैं, सुबह से लेके शाम तक, चौपाल से लेके कक्षाओं तक भी मिलते हैं। लेकिन हकीकत में भी मिलना होगा, और बहुत ही जल्द हम सभी का मिलना होगा। तृतीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी चौपन में 28 29 30 नवंबर 54 में स्वदेशी चिकित्सा के तृतीय विचार गोष्ठी। तो आज के सफरनामे में जमीनी स्तर पे कार्य कर रहे, सोशल मीडिया पे कार्य कर रहे स्वदेशी के प्रति, तो पिछले हफ्ते हमने बहन रेखा दीदी और रीना नवलानी दीदी के बारे में जाना। आज और उससे पहले संजय चरण दास भाई और संजू बहन बीकानेर। तो आज एक भाई, तो बीके भैया का क्या होता है कि बड़ा सौभाग्य होता है कि दिन में ही इनके पास नेटवर्क होता है, रात को नहीं होता। तो चौपाल पे, वैसे मैं इनको तो चौपाल पे लेके आना चाहता था, लेकिन चौपाल पे इनका नेटवर्क रहता नहीं है। तो आज पकड़ में आया तो मैंने कहा दिन में ही आज बीके भैया से दो भाइयों के सफरनामे को जानते हैं। तो एक तो बीके भैया हैं, आ, ये अपने बारे में पूरी जानकारी देंगे, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या, और किस प्रकार स्वच्छ समृद्ध परिवार से भी जुड़े हुए हैं और यहाँ से जुड़कर क्या मिल रहा है, और जीवन कैसे चल रहा है, जीवन का हर मतलब सुख दुख और जो भी अनुभव है। क्योंकि इनके अनुभवों से हम सभी का विश्वास बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। और संक्षेप में आपको बताऊं कि इनके प्रयास काव्य वर्णन बहुत अच्छे हैं। जो भी हमारे प्रयास होते हैं या जीवन में इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी है, सुनी है, पढ़ी है, उन्हें कविताओं में पिरोना
काफी अच्छा है। तो आज उनकी कविताओं को भी, एक दो कविताओं को भी सुनेंगे। मुझे उम्मीद है कि जरूर वो सुनाएंगे अपने जीवन में भाव को, जो ज्ञान को है वो कविताओं का संग्रह के माध्यम से भी सुनाएंगे। तो समय को ना व्यर्थ करते हुए सीधे चलते हैं, आप सभी का माइक अनम्यूट कर देते हैं और आप सभी स्वागत करें हम सभी के बीच प्राकृतिक चिकित्सक, स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार बीके भैया बिजनौर से। जी वंदे मातरम वंदे भैया। मातरम, वंदे मातरम, वंदे जय मातरम श्री भैया। वंदे मातरम वंदे भैया। मातरम, राम राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम। स्वागत है। जहाँ जहाँ खाए उठ जाइए। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम भैया जी। मातरम वंदे जाने पहचाने मातरम, भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी आप सभी के माइक को अनम्यूट कर दिया गया है। तो अब हम बीके भैया के सानिध्य में उनके अनुभवों के संग अपने ज्ञान और विश्वास और हौसले को करेंगे बुलंद। भैया थोड़ा सा पीछे हो जाइए जिससे कि आपका पूरा चेहरा नजर आए, नहीं तो पता चला जी कोई ना कोई यहीं पे आपको गंजनाशक तेल बेच दे। जी वंदे मातरम भैया, माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपको को होस्ट बनाया हुआ है, माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम सभी को। मैं वीके शर्मा, हल्दौर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश से। मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और प्राकृतिक चिकित्सा में मैं काम करता हूँ। पिछले लगभग 8 से 10 साल मुझे हो गए हैं। पहले मैं जो था, मेरे पास जो भाई बंधु आते थे, मरीज आते थे, उनको सबको मैं डाइट से, प्राकृतिक चिकित्सा के जो प्रोटोकॉल होते हैं, मिट्टी चिकित्सा, पेट की पट्टी लगाना, एनिमा करना, बाथ स्नान, ये सब चीजों से मैं उनको ठीक करता था। मोस्टली डाइट, खाना पीना बदलना। लेकिन पिछले 4 सालों से मैं गोविंद भाई के साथ जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ से रसोई चिकित्सा मैंने यहीं से सीखा है। और रसोई चिकित्सा से अब जब उनको काढ़े की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में या किसी पेस्ट की फॉर्म में हम चीजें देते हैं, थोड़ा सा डाइट उनका बदल दिया और उनको लगभग दवा की फॉर्म में कुछ चाहिए, क्योंकि भारत के हमारे लोगों की टेंडेंसी ऐसी है कि यहाँ कंसल्टेंसी का पैसा नहीं है। यहाँ पैसा है कुछ ना कुछ लेन देन का। हमने कुछ दिया तो सामने वाले ने हमें कुछ दिया, तो इस तरह से आदान प्रदान होता है। तो अब यहाँ हमारे साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे हाथ में हैं जिनके बदले आदान प्रदान होता है और हमारी आर्थिक स्थिति जो है चलती है, गृहस्थी हमारी चलती है। पहले हम परामर्श देते थे, परामर्श का पैसा भी लेते थे, लेकिन वो उतना सक्सेस जो प्रोटोकॉल हमारे नहीं हो पा रहे थे। सही तो बात ये है। लेकिन जब से यहाँ हम जुड़े हैं तो हमारा बहुत इससे नाम भी हो रहा है और लोगों में विश्वास जग रहा है कि हाँ, इनके पास कुछ अच्छी चीज है और ये हमें देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हस्त निर्मित है, हम घर से ही उसको बनाते हैं। तो सामने वाले का विश्वास जगता है, अरे आप ही घर बनाते हैं, आप आंखों की दवा घर बनाते हैं? मैंने हाँ, घर पे बनाते हैं। तो लोग आसानी से ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और जब एक बार कहते हैं और आराम मिलने के बाद दूसरे भाई बंधुओं को भी बताते हैं। तो इस प्रकार से अब जो है हमारी चिकित्सा क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो मैं अपना इंडिविजुअल में बात करूं, मेरा जो यहाँ पर काम है काफी तेजी से बढ़ रहा है और लोगों से मिल भी रहा हूं मैं जमीनी स्तर पे। अभी पीछे मैं ब्रह्म कुमारी सेंटर में गया था बिजनौर, वहां पर हमारा एक लेक्चर था और वहां पर कुछ बहनों को समझाया, भाई भी थे वहां पर, तो उनको जो सारी बातें समझाई। फिर वहां से फोन आते हैं मेरे पास, कई सारी बहनें जुड़ गई हैं वहां से भी। आज भी मुझे एक दीदी का भी फोन आ रहा था, मैंने उसको काट दिया। उनके साथ मुझे गांव में जाना है, उनका वहां पर पाठशाला होती है, गीता पाठशाला, तो वहां मुझे जाना है 12 बजे से। तो अभी हमारे पास 15-20 मिनट हैं, तो उनके साथ मुझे जाना है। तो जमीनी स्तर पर भी काम कर रहा हूँ। स्कूल में भी हम गए थे और स्कूल में जाने के बाद भी, अब तो स्कूल बंद हो जाएंगे आगे से, अभी 2 जगह ही हम स्कूलों में गए हैं, तो वो मैंने अभी वीडियो वगैरह डाले नहीं। वहां पर ऐसा कुछ हमारा अभी समारोह हुआ नहीं बड़ा। तो जैसे ही बड़ा होगा आगे, तब मैं वो वीडियो भी अपलोड किया करूंगा
और आप सबको बताऊंगा भी। अभी एक प्रोसेस चल रहा था हमारा, वो अब कंप्लीट हो गया। हमने एक BSA से एक लेटर लिया है स्कूलों के लिए, ताकि वो स्कूल हमारा सपोर्ट करें, हमारी व्यवस्था बनाए हमारे लिए। तो इस तरह का भी ये काम हुआ है। तो आगे चल के बड़े स्तर पर ले जाना है मुझे इस काम को। और जो प्रोडक्ट है बहुत सारे मेरे पास मैंने बना लिए हैं। गृह क्लेश नाशक है, लीवर पट्टी का तो कहना ही कुछ नहीं है, वो तो मेरी कई कई डब्बियां एक दिन में चली जाती है। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं कि यहाँ जुड़ने के बाद, स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़ने के बाद एक नेम फेम और मनी सब कुछ आ रहा है, और ये सब प्रभु कृपा से आ रहा है। गोविंद भैया तो एक माध्यम है हम सबके लिए, लेकिन करने वाला परमात्मा होता है और वही करता है, क्योंकि उसके बिना किए कुछ हो ही नहीं सकता। आज तक हम लगभग मैं 10 साल मुझे हो गए, लेकिन इसके साथ साथ पहले मैं एलोपैथी में भी था, लेकिन 4 साल से पिछले एलोपैथी मैंने बिल्कुल स्किप कर दिया, बंद कर दिया है। अब मैं इधर टोटली इधर ही जुड़ा हूँ। स्वदेशी चिकित्सा, जागरूकता अभियान, हस्त निर्मित उत्पाद बनाना और लोगों को मोटिवेट करना, उन्हें सिखाना समझाना। तो इस प्रकार से अपना काम चल रहा है और अब बहुत अच्छा चल रहा है। पहले तो मैं कहता था कि मेरा काम धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे बहुत तेजी से चल रहा है। और जब जब बोलने लगा हूँ बहुत तेजी से चल रहा, तो बहुत तेजी से चलने भी लगा। तो शब्दों का भी हमारा हेर फेर होता है, हम क्या बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा चल रहा है। और सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी। गोविंद भैया का आशीर्वाद तो हमेशा रहता ही हमारे ऊपर, और उससे भी ऊपर, सबसे ऊपर प्रभु कृपा है हमारे ऊपर। स्वस्थ समृद्ध परिवार के ऊपर प्रभु ने कृपा बरसाई। तो परमात्मा की कृपा है, उसकी कृपा से हम लोग जगह जगह बिखरे हुए मोती हैं उसकी माला के, और अपने अपने स्तर पर हर जगह हर भाई बहन को ये अधिकार हमने स्वस्थ समृद्ध परिवार ने दिया है कि वो अपने क्षेत्र में जागरूकता फैलाएं और हस्तनिर्मित उत्पाद बना करके अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करें और अपने स्वास्थ्य को भी अच्छे से रखें। तो इस प्रकार से बस मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, दीदी के पास मुझे जाना है अब 15-20 मिनट अभी और लगेंगे। एक मैं भैया के पास मैंने कविता भेजी थी, अभी मैंने हाल ही में लिखी है। एक भैया हैं बिहार के, प्रभाकर प्रभाकर करके कुछ है वो, उनका मेरे पास आया रात को कि भैया मेरा मंडे के दिन एक प्रोग्राम है स्कूल में, तो कुछ राजीव दीक्षित जी से रिलेटेड कुछ ऐसा लिख करके दो, ताकि मैं वहां पर स्कूल जो समारोह होगा उसमें मैं सुना सकूं राजीव भाई जी के विचार क्या थे, किस तरह से वो उन्होंने देश सेवा समाज सेवा की और कैसे लोगों को जागरूक किया। तो वो मैंने लिखा 2 दिन में, और फिर मैंने उनको भेज भी दिया था वो। तो वही विचार मेरे मन में है, मेरे सामने लिखे हुए रखे हैं, आप सबके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि राजीव भाई ने जो काम किया उसको हम फैला रहे हैं, जगह जगह फैला रहे हैं। और अगर वो होते तो क्या होता। आज वो नहीं है, स्थूल शरीर से नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से हमारे साथ है, हमारे साथ विराजमान है। उनका आशीर्वाद स्वस्थ समृद्ध परिवार के ऊपर है। तो वो क्या भाव है, उनको थोड़ा काव्य के रूप में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। कि वो होते तो क्या होता, वो होते तो क्या होता, ना होने पर ये हाल है। राजीव दीक्षित नाम की भव्य एक जल रही मसाल है। राजीव दीक्षित नाम की भव्य एक जल रही मशाल है। इस मसाल से जली मसाले जगह जगह मसाल से जली मसाले फैलाए। स्वस्थ समृद्ध स्वदेशी भारत नाम का ही परचम लहराए। स्वस्थ समृद्ध स्वदेशी भारत नाम का ही परचम लहराए। जितना ज्ञान मिला उनसे उसको फैलाने चल पड़े। जितना ज्ञान मिला उनसे
उसको फैलाने चल पड़े। फंसे विदेशी में लोगों को स्वदेशी सिखाने निकल पड़े। फंसे विदेशी में लोगों को स्वदेशी सिखाने निकल पड़े। कि बीमारी से कभी डरो ना, उसके मूल कारण को जानो। बीमारी से कभी डरो ना, मूल कारण को पहचानो। भोजन जीवन शैली बदलो, बीमारियों के नाम न जानो। भोजन जीवन शैली बदलो, बीमारियों के नाम न जानो। और क्या उन्होंने ज्ञान दिया कि जल ही सबको जीवन देता, संग भोजन के विष बन जाता। जल ही सबको जीवन देता, संग भोजन के विष बन जाता। घूट घूट कर पीना सीखो, फिर तो ये अमृत कहलाता। घूट घूट कर पीना सीखो, फिर तो ये अमृत कहलाता। कि कोई कष्ट हो जाओ रसोई, और करो ना चिंता कोई। कोई कष्ट हो जाओ रसोई, और करो ना चिंता कोई। दो बातों को जिसने माना, उसका निरोगी जीवन होई। दो बातों को जिसने माना, उसका निरोगी जीवन होई। विदेशी सामानों को छोड़ो, स्वदेशी तुम उत्पाद बनाओ। विदेशी सामानों को छोड़ो, स्वदेशी तुम उत्पाद बनाओ। आत्मनिर्भरता के पथ पर अपने भारत को ले जाओ। आत्मनिर्भरता के पथ पर अपने भारत को ले जाओ। कोई फिरंगी राज करे ना अपनी धरती माता पर। कोई फिरंगी राज करे ना अपनी धरती माता पर। कभी ना उंगली उठने देना तुम भारत की गाथा पर। कभी ना उंगली उठने देना तुम भारत की गाथा पर। गली गली में गूंज रहा है राजीव दीक्षित नाम का नारा। गली गली में गूंज रहा है राजीव दीक्षित नाम का नारा। विश्व गुरु बनने के पथ पर चल पड़ा अब भारत प्यारा। विश्व गुरु बनने के पथ पर चल पड़ा अब भारत प्यारा। आयुर्वेद है मान हमारा और तिरंगा इसकी शान। आयुर्वेद है मान हमारा और तिरंगा इसकी शान। तन मन धन की बात नहीं है, सब कुछ है इस पर कुर्बान। तन मन धन की बात नहीं, सब कुछ भारत पे कुर्बान। तो इस तरह के भाव आए थे भैया, ये परमात्मा की कृपा से लिखे गए और मैंने भैया को भेज भी दिए थे। और आज स्वस्थ समृद्ध परिवार के बीच में भी ये प्रभु कृपा से रखे गए हैं। सबका धन्यवाद। बहुत वंदे सुंदर, मातरम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के भी माइक अनम्यूट कर दे रहे हैं। कम समय में आज हमें बहुत कुछ जानने को मिल गया। जी, आप सभी के माइक अनम्यूट। बहुत बहुत धन्यवाद भैया धन्यवाद आपका। भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा भैया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा भैया। जी भैया जी,
भैया जी, धन्यवाद धन्यवाद भैया जी, विघ्न भैया। बहुत अच्छा। जी। तो आज की सफरनामे में कम समय में बहुत ही बेहतरीन जानकारी और विश्वास बीके भैया के माध्यम से मिला, और हम सभी का सहयोग, आशीर्वाद, दुआएं भैया के साथ है। दिन दुगनी रात चौगनी इसी तरीके से स्वदेशी के प्रति जनमानस कल्याण के लिए जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ते रहें। और जैसा कि कहे कि विश्व गुरु का सपना साकार होने में भारत को स्वस्थ समृद्ध परिवार का भी योगदान मिले, इसके विचारों का भी योगदान रहे, इसी प्रयास से हम सभी अपने समय दान दे रहे हैं, धन दान दे रहे हैं, ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं, अनुभवों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इन सभी के पथ पे चलते हुए वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बनेगा ही बनेगा, वो दिन दूर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। कम समय में बहुत बेहतरीन जानकारी। जी भैया, अब आप यहाँ से आजाद हैं। और चलिए, तो आज की इस स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की चर्चा में एक सफरनामा, चंद शब्दों में चंद समय में बहुत कुछ बता देना, और राजीव भाई के ऊपर लिखी कविता, तो वो भी हमें सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अगर आज ये सफरनामे का दिन नहीं होता तो शायद ये कविता कब सुनने को मिलती पता ही नहीं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए, नरेश जी हैं, प्रभाकर, नरेश चंद्र प्रभाकर जी, आप हैंड रेस कर रखे हैं जी। नरेश जी, माइक अनम्यूट करें। जी वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। जी हमने ही प्रस्ताव रखे थे बीके भैया जी को कि कुछ हमें स्कूल में प्रोग्राम देना है, कुछ हमें सजेशन दे कि हम कुछ बोल सके वैसा शब्द। लेकिन क्या किया जाए, 2 लड़के गिर गए प्रार्थना के समय में, 2 लड़कियां गिर गई प्रार्थना के समय में। 400-500 लड़के थे प्रार्थना रोल में लगे हुए। तो हम देखे तो पहले उन लोग का ट्रीटमेंट हम शुरू कर दिए। एक्यूप्रेशर हम लोग को देवे लगे, हमारा प्लान जी कैंसिल हो गया। सर बोले कि अब छोड़िए, सब गिर रहा है, का ही करिएगा, अब चलिए रूम में करिएगा। तो रूम हमें किताब बांट दिए का गो, अब पानी के चैप्टर को हम पढ़ने बोले कि केवल पानी आप पढ़िए, पानी से आप कहाँ तक फायदा लेते हैं, क्या करते हैं, कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, पानी चैप्टर को हम पढ़ने को बच्चे को बोले। बच्चिया पढ़ पढ़ के अपना रूम में सुनाई। मास्टर लोग थोड़ा प्रभावित हुए, लेकिन हम अभी उतना नहीं बोल सकते हैं, तो थोड़ा अभी है हिचक। उतना बच्चों के बीच में, मास्टर के बीच में अभी हम, मेरा स्कूल कांटेक्ट है, इसलिए मैं कोई दो राय नहीं है। 25 को विद्यालय से हम जुड़े हैं, 88 को विद्यालय से जुड़े हैं, पूरा बीआरसी से हम जुड़े हैं। इसीलिए हम कहे थे कि हमें अधिक से अधिक किताब चाहिए, 50 किताब दीजिए पहले। तो हम इसीलिए आप लोग के आशीर्वाद, मेरा साथ दीजिए कि हम कुछ आगे बढ़ें, कुछ सेवा करके दिखावें। जी भैया जी। हम तो अभी आपको कहे थे पटना में कि हमारा विद्यालय में चलना है, आपको मेरा गांव में चलना है भैया जी। तो आप बोले थे ना कि हाँ चलेंगे चलेंगे। हाँ, तो अभी ठंडाएगा मौसम तो हम हम अपना गांव में ले चलेंगे और अपना विद्यालय से उत्थान करेंगे। और बीआरसी है जहानाबाद जिला में घोसी प्रखंड, बीआरसी में पहले प्रोग्राम रखेंगे। 88 विद्यालय हमारा एक बीआरसी में है, 72 विद्यालय एक बीआरसी में है, 4 विद्यालय बीआरसी से हम जुड़े हुए हैं, काको, घोसी, मोदनगंज और हुलासगंज। इसलिए हमें मन लगता है। अभी हम पटना से चल जाते हैं गांव बाइक से और फिर आ जाते हैं शाम में। बहुत बढ़िया। थैंक यू भैया जी, आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद, क्योंकि अगर मेरा मनोबल बना रहे। जी, आपको भी भैया बहुत जी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके सानिध्य में आपने डिमांड खड़ी करी और बीके भैया ने इतनी अच्छी कविता लिख के दी, और हमें
सुनने का सौभाग्य। आप लोग का आशीर्वाद बना रहे कि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। जी जी, आपको देख के तो जी भैया जी। आपको देख के तो हमारा मनोबल बढ़ रहा है। जी चल, इसी दरमियान में हमें। चलिए तो फिर जी भैया जी, एक थैंक यू। काम करते हैं। अभी आप कहते हो कि मेरे को बोलना नहीं आता, मैं झिझक आता है, तो अब आप आ जाइए स्टेज पे और अपने बारे में बताएं, अपना जन्म से लेके कर्म तक, झूठ से लेके सच तक, तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, अब आज आपकी बारी भैया के बाद। जी, अपना अपना परिचय देते हुए मोबाइल को जी सीधा थैंक कीजिए, यू। सीधा कीजिए मोबाइल को, घुमाइए मोबाइल को। सीधा तो है, अभी ये लंबे में है, आड़े में, सीधा तो चेहरा है मेरा। आड़े में कीजिए, आड़े में, ओ जैसे आड़े में। जैसे हेमंत भाई बैठे हुए हैं, बरसा दीदी राजस्थान से बैठी हुई हैं। ठीक है, जी अब इस फोन को आप रख दीजिए एक जगह कहीं टिका के। ऐसे चेहरा तो कट रहा है। अब कोई बात नहीं, आप थोड़ा पीछे हो जाइएगा, पीछे हो जाइए। हम्म, ठीक। और थोड़ा बीच में हो जाइए, बीच में। आप फोन की तरफ ध्यान नहीं देना है। ठीक है, फोन की तरफ ध्यान ओ, देगा तो आपका मन भटकेगा। ठीक है, फोन की तरफ नहीं देखना है। और आप अपने बारे में जो भी आज आपको बोलना हो, झूठ सच 19 20, गाना गाना हो, भजन सुनाने हो, होली गाना हो, चैत गाना हो, मतलब वो कहने मतलब आप पहले अपना वो भय खत्म कीजिए। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। ठीक है, तो आज जी भैया जी। जी, मैं एक मिनट मैं पहले, वंदे मातरम। हमारे बीच में है नरेश चंद्र प्रभाकर जी, तो जानते हैं इनके बारे में। नरेश चंद्र प्रभाकर जी के सानिध्य में, उन्हीं के माध्यम से जानते हैं उनके बारे में। जी, आप अपना, जी भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी वंदे मातरम भैया जी। मैं नरेश चंद्र प्रभाकर, ग्राम पोस्ट भारथू, जिला जहानाबाद का निवासी हूँ। मैं सिंपल परिवार से पढ़ लिख के पारिवारिक सेवा, शिक्षा देहात क्षेत्र से पढ़ते हुए 82 में मैट्रिक किया हमने, 92 में एमए किए हैं। वित्त रहित कॉलेज में थोड़ा सेवा दिए। फोटोग्राफी से मेरा वर्क जुड़ा रहा। उसी कार्य से मेरा 2 बच्चे, 2 बच्चा 2 बच्ची। धर्मपत्नी जी को आईएससी करवाए अपना कॉलेज से। 97 फर्स्ट बैच जो पारा मेडिकल निकला, उसमें हमने पारा मेडिकल से एडमिशन करवाए पीएमसीएच में। जिला का पहला विद्यार्थी, जहानाबाद जिला में कोई नहीं थे। 97 बैच हमारा प्रथम एडमिशन हुआ पीएमसीएच में। वहां से एक में निकल के गई तो वैकेंसी नहीं था, तो हम लोग प्रैक्टिस चालू किए, क्लिनिक खोले और हमारा बिजनेस भी चलता रहा। और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते बच्चों को 91 से मेरा बाल बच्चे हैं। और प्रैक्टिस किए। बगल में एक क्लिनिक थे हमारा भूपेंद्र बाबू का, उनका क्लिनिक में हमें स्थान दे दिए वहाँ के स्टाफ लोग कि मैडम आए हैं पढ़ के पीएम से इनका एक स्थान दीजिए। एक कुर्सी मुझे मिल गया। 40 रुपया फीस उस समय दिवाते थे लोग। गायनिकोलॉजी का जितना ट्रीटमेंट होता था वो हमारे धर्मपत्नी जो को देते थे। वहाँ सेवा करते रहे, करते करते हमारा फोटोग्राफी वर्क, वीडियोग्राफी वर्क, पूरा सेवा रहा कस के। अपना प्रखंड में घोसी में ही मेरा दुकान रहे। वहीं हम टाइपिस्ट इंस्टीट्यूट भी खोले, टाइप से हम भी किए हुए थे। तो 95 में टाइप इंस्टीट्यूट में से हमारा हो गया नौकरी भी। तो उसमें कम पैसा मिला कैजुअल पर, तब वो हम छोड़ दिए। फिर हम अपना दुकान संभालना, धर्मपत्नी जी को साथ देना, साथे साथे डिलीवरी करवाना, बड़ी रूप में हम सेवा किए। वो सब करते हुए रहे, करते करते फिर बाल बच्चे को पढ़ना लिखना।
3 में मेरा बच्चा नवोदय विद्यालय में गया, एडमिशन होके 6 में गया, तो वहां से वो नहीं पढ़ा, वहां से वो चला है कि नहीं यहाँ पढ़ाई होता है, हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो 6 में वो निकला, फिर यही बिहार बोर्ड से बड़ा बच्चा, तो उसको देख रेख पढ़ना लिखना जारी रखे। फिर वो 11 में ISC करके BCA में गया। फिर 14 में वो बैंक की तैयारी किया। 14 में गया हेड कांस्टेबल में, पहले ऑफिसर में, वो पढ़ के छोड़ दिया तुरंत, फिर 2 महीना में। फिर बैंक में गया सिवान में 14 के नवंबर में। उसके बाद 15-16 में फिर PA में आ गया, PO में, पर्सनल ऑफिसर में। तो फिर जहानाबाद जिला अरवल में रहा, वहां से फिर औरंगाबाद जिला गया, औरंगाबाद जिला से फिर अभी नवादा में है बच्चा हमारा बड़ पोस्टिंग में। छोट बच्चा जी वह बैंक की तैयारी किया, लेकिन 2 साल में नहीं सक्सेस हुआ तो छोड़ दिया। फिर BPSC किया, BPSC से वो अभी 3 में BPSC टीचर है 6 to 8 में। बड़ बच्ची मेरा GNM मम्मी के पोस्ट वो भी पकड़ ली है, गया मेडिकल कॉलेज से प्रथम विद्यार्थी हो रहे हमारा बच्ची। 19 में शादी किया हमने और 20 में नौकरी लग गया बड़ बच्ची के भी, वो भी खुशहाल है, मेहमान जी हैं पटने में ESIC में। इसी तरह जीवन कट रहा है। छोटी बच्ची का भी शादी सेटिंग के विषय में हम विशेष परेशान थे, तो अभी इसी मंथ में जी हमें छोटी बच्ची का भी सेट हो गया है। और 15 जुलाई या 17 जुलाई से हम रेखा दीदी जो हमारा हैं पटना के, 19 से उनसे हम जुड़े हुए थे एक्यूप्रेशर से। उनका संस्था जहाँ विकास कुमार हैं वहीं हम भी एडमिशन लिए थे। वही में हम जहानाबाद से आते थे रविवार के रविवार और पढ़ते थे। CAT किए, DAT किए, और प्रत्येक कॉन्फ्रेंस में हम हर साल यहाँ साथ देते रहे, मिलते रहे, जुलते रहे, बढ़ करते रहे कार्यक्रम। वही में अभी कल के 24 तारीख का कॉन्फ्रेंस है हमारा महाराजा कॉम्प्लेक्स में, कल हम उसमें हाजिरी होंगे। और जब से हम रसोई घर से जुड़े हैं, तो हमें परिवार साथ दे या ना दे, हम अपना दिल से जी लगे हुए हैं और लोग को कुछ न कुछ देते रहते हैं सजेशन, कि लोग अपना जे कुछ जानते हैं, जे कुछ थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं। और इसी तरह से हम अपना मेहनत कर रहे हैं। BRC से हम जुड़े रहते हैं, तो BRC में हम ऑर्डर लेते हैं आई कार्ड का। बच्चों के बीच में हम आई कार्ड बनाते हैं, ऑर्डर लेते हैं। 4 गो स्टाफ रहता है मेरा, फोटो वोटो खींचना, पटना से बनवाना, ये सब काम हमारा, ये सब जारी है। मुझे कोई चिंता नहीं है, अच्छा लगता है। अभी भी हम पटना से बाइक से चल जाते हैं अपना गांव, और वहां से फिर चल आते हैं, और फिर कल यहाँ रहेंगे, परसों फिर वहां जाएंगे। इसी तरह भैया जी का आशीर्वाद बना रहे कि हम अपना कुछ नाम मुझे है कुछ करके दिखाने का, कि कुछ करें अपना जमीनी स्तर से। पिताजी भी हमारे नेता टाइप में रहे, जगदीश शर्मा घोसी विधानसभा का विधायक रहे 33 बरस, उन्हीं के देख रेख में हमारा पिताजी रहते थे, बहुत प्रेमी थे। उसी तरह हमें भी कुछ सेवा करने का मौका है कि हम भी कुछ अपना प्रखंड में करें, अपना जागरूकता अभियान, लोग के बीच में हम थोड़ा सेवा करके उभरने का मुझे भी लालसा है कि हम भी कुछ करके सेवा दिखाएं। जी भैया जी, गलती सलती कुछ भी होले हो तो जरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं, आपने कहा कि मेरे को झिझक होती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत अच्छी जानकारी, कम से कम आज आपके परिवार के बारे में पूरी जानकारी हमें मिली कि आपके 4 बच्चे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े बच्चे ग्रामीण और बैंक के मैं मैनेजर अभी है। जानना चाहूंगा आपकी उम्र कितनी है? हमें जी 62 के जन्म है, 1962।
मतलब 64 साल के हैं आप। तो यहाँ पे जो बाकी लोग हैं 24 साल या 34 साल या 44 साल, 54 साल, उन सब के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं कि 64 वर्ष की उम्र में भी आप धाकड़ सोच और धाकड़ विचार रखते हैं कि इस जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं कि समाज याद करे और समाज के भले के लिए। प्रखंड का मतलब ब्लॉक होता है, कई पंचायतों का एक जी समूह को प्रखंड बोलते हैं। यानी सै- सैकड़ों गांवों को जागरूक करना, उसके भले के लिए कार्य जी करना। जी बहुत बहुत धन्यवाद नरेश भैया, बहुत बहुत जी धन्यवाद। थैंक यू। इसी तरीके से आते रहें, हमें हमारे हौसले को बुलंद करते रहें। जी हेमंत भैया, आपको हैंड रेस करने की जरूरत कैसे पड़ गई? जी नहीं, बीच में घुस नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं सोचा कि जरा सा नरेश भैया, वंदे मातरम। आपने जी बताया धन्यवाद थे सर। कि बच्चे की शादी के ठीक पहले आप जो चिंतित थे, तो गृह के नाशक कितने दिन जलाए? वो तो प्रसव हो गए जो, हाँ छोटी बहू का मेरा परसों हो गए, तो वो कार्य नहीं जी हुआ। अच्छा, उससे पहले जो आप ले गए थे, हाँ जो आप जलाए थे, पहले वाला जलाया, लेकिन क्या था? नियम, जी जी पहले लाए थे, तो सूत्र और नियम के आधार पर वो नहीं हुआ था। कभी मतलब, छूट जाता था, कभी होता था, कभी। लेकिन आप बच्चे की जी शादी से चिंतित थे, आपने जलाया, है ना? जी जब हमने आपने जी दीप जी जलाया, दीप जलाने के कितना दिन हुआ, मतलब कितना दिन हुआ अभी दीप जलाया हुआ आपको? हमें लगता है हम लगभग लाए एक थे 2 महीना अप्रैल हुआ। 19 को। अच्छा, 19 अप्रैल को आप लेके गए? 19 को लाए थे, या 6 तारीख को हमारा, 19 तारीख के हम लोग जो शिविर में बैठे हुए थे, जी जी। उस दिन लाए थे, और 6 तारीख को हमारा इशू हुआ बच्चा। तो उसके बाद से धर्मपत्नी जी कहें कि नहीं, ये सब अब शुभ कार्य में ये अभी नहीं करिए। तो हमारा रूम अलग है, फ्लैट अलग है, 2 फ्लैट हम रखे हुए हैं, एक तरफ साइड उस तरफ लोग उस तरफ है, हम लोग इस तरफ हैं। मतलब सिर्फ तेल जी ले जाने से ही छोटी काम हो गया, जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ा आपके घर 10 में? दिन जलाए होंगे। अच्छा, 10 दिन जलाए ना, वो हम कह रहे इसके। आप कितने, अच्छा बच्चे की शादी के लिए आप कितने दिन से परेशान थे, कितने थे साल? निमन लगन लड़का, जी, मन पसंद नहीं मिल रहे थे। कितना दिन भर तुम्हारी कर रहे थे, कभी कितना बार दिन? मिले तो घर मिले, 2 साल 2.5 साल हो ही गया था। तो 2 ढाई घर साल मिले तो बार ना, बार मिले तो घर। जी जी, आप 2 ढाई साल से परेशान थे, और जो लेके गए 10 दिन ही जलाए, मात्र 10 दिन जलाए ना, जो बोले बहुत हम परेशान है। ग्रीक नाशक तेल और ये वाला जावित्री वाला जो तेल था, वो आप जलाए, मतलब 10 10 दिन ही जलाए, 5 दिन जलाए। उसके बाद आपके घर जी में जी जी शांति और काम हो गया है ना? जी ये इतना जी। बढ़िया फीडबैक आप बताएंगे ना? छोटी बहू भी मेरे जीएनएम है, वो जी। गोपालगंज में है छोटी बहू मेरे, वो भी जीएनएम है, वो छुट्टी लेके आए हैं। और उसके और बाद उनका यहाँ जी, इशू। और क्या प्रभाकर भैया, आप जो बीआरसी बीआरसी बोल रहे हैं, तो हम लोग को लग रहा है कि विश्वरूप राय चौधरी के सेंटर के बारे में तो नहीं बोल रहे? बीआरसी का मतलब क्या है, जरा सा ये समझा दें। ब्लॉक ब्लॉक जी बीआरसी होता है, ब्लॉक रजिस्टर्ड स्कूल्स। सेंटर, मतलब जी। प्रखंड संसाधन केंद्र, मतलब प्रखंड प्रखंड ब्लॉक संस्थान। के अंदर। प्रखंड का हम्म, जी प्रखंड संसाधन केंद्र हिंदी में। अच्छा अच्छा। ब्लॉक एक सीआरसी होते हैं, ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर। बीआरसी, हाँ रिसोर्सेज सेंटर वो हुआ, और उसे उतना हिंदी में उतना तो कहते मुझे हैं समझ में आ रहा प्रखंड था कि ब्लॉक संसाधन। के जितने भी स्कूल हैं उनके ऊपर इनका पकड़ है। मुझे इतने तो समझ में आ रहा था जी कि जी जी जी। मुझे जी समझ में आता बीआरसी में बीओ सर मुझे लग रहा था भैया कि जितना जहानाबाद में विश्वरूप राय चौधरी का सेंटर है ना, सभी पे आप जाते हैं। अरे तो इतने सेंटर थोड़ी है कहाँ यार। 88 स्कूल कह रहे हैं, कभी 72 स्कूल कह रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो बुद्धि लगानी पड़ती है। जैसे ही इन्होंने बोला 88 या 72, जी। मैंने कहा ये तो स्कूल है। 1 मिनट, 1 मिनट, हमारे जहानाबाद जिला में भैया जी हाँ, 7 अनुमंडल हैं, प्रखंड हैं, जी जी 7 प्रखंड हैं, तो 7 प्रखंड में हमें 4 प्रखंड में विशेष पकड़ है।
BRC उसी प्रखंड संसाधन केंद्र में 4 गो में हम बैठते हैं, मिलते जुलते हैं। तो हमारा घोसी प्रखंड में है 88 विद्यालय, मौदनगंज प्रखंड में है 72 विद्यालय, और उन्हें हुलासगंज प्रखंड में भी है 70-72, और काको प्रखंड में है करीब 200 विद्यालय। जी, इतना विद्यालय के बीच में हमें कितना मास्टर पहचानते हैं जो भगवाने जानते हैं। इतना के बीच में हम प्रभावित। जहानाबाद के अनिल जी जी भैया जी, जहानाबाद के अनिल जी के स्कूल को तो जानते ही होंगे, बाल भारती को। अनिल जी तो पश्चिम, अनिल जी कोची में थे, चौमार में, पश्चिम उधर कुछ नहीं था, खेत में खलिहान में इसी स्कूल था उनका। आज उधर पूरा घना आबादी हो गया। मैं 1990 में गया था उधर जहाँ अनिल जी, मैं वहां पे जी, तो उस समय एकदम 1990 में गया था मेरे एडमिशन होने के लिए, वहां पे नाम लिखवाने के लिए। लेकिन जी, उतने में मेरे मामा जी ने स्कूल खोला, तो फिर मामा जी के स्कूल में चला गया था। हाँ, तब हम वहाँ नाम सुने थे, लेकिन हम तेलहाड़ा में पढ़ाए थे, साबरमती में बड़ बच्चा को। 5 में हम वहाँ डाले थे, 9 में 10 में। हम और हमारे धर्मपत्नी जी को किशनगंज में हुआ था, MGM हॉस्पिटल में सर्विस, तो हम वहाँ चल गए थे और बड़ बच्चा को वहाँ छोड़ दिए थे, और 2 बच्चे को ले गए थे, एक बच्ची को ले गए थे, और एक बच्ची को हम यहाँ दीदी के यहाँ छोड़ गए थे। जी, बहुत मेहनत परिश्रम करते हुए तो 2-3 महीना रहे MGM हॉस्पिटल किशनगंज, उसके बाद यहाँ से चला है। हमारा बिजनेस भी वहाँ मार कर गया था, इसलिए हम अपन एरिया में आ गए। सफदरजंग हॉस्पिटल में 7 में हुआ सर्विस, तो वहाँ 15,000। तो राय विचार हुआ कि यहाँ क्लिनिक भी चलता है, यहाँ हमारा अपना बिजनेस भी चलता है, और दिल्ली में रहेंगे 15,000 पर 4 बच्चे लेके तो कैसे संभलेंगे। तो वहाँ हम ज्वाइन करने नहीं गए सफदरजंग में। फिर 8 में निकला अपना प्रखंड से, जिला से, तो उसमें हमारा धर्मपत्नी जी का काको प्रखंड में हुआ सर्विस। तो संजय अग्रवाल उस समय थे जिला पदाधिकारी, उन्हीं ने हमें कहे कि ठीक है, आपका बच्ची मलकिनी का हम सर्विस करवा देते हैं। तो वही सब लोग से विशेष हम रहे हैं इसी तरह। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे आप पूरा जी भैया जहानाबाद, जी, आप पूरा जहानाबाद जानते हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी बात तो बता ही दूं। जो जहानाबाद में कनौदी है ना, कनौदी, कनौदी तो आपके यही पटना रोड में है, PG रोड में। हाँ हाँ, जहानाबाद स्टेशन के बाद जो पहला गांव है कनौदी, आउटर सिग्नल पे। पहला उत्तर की ओर आवेंगे तो कनौदी एक मेरा हॉस्पिटल है स्टाफ का, एक वहाँ कहते हैं जी, हमारा तेल्हाड़ थी घोसी का एक स्टाफ है, वो वहाँ रहते हैं। वो हमें इनवाइट दिए थे ओपनिंग शो में, आइए प्रभाकर भैया जी आप हमारे, और जानते थे कि हम क्लिनिक से जुड़े हुए हैं, हम चलाते थे घोसी, तो वो यहाँ कनौदी में खोले, तो वो हमें बुलाए थे। जहानाबाद वो डेरा है रखे हुए कनौदी। कनौदी, तो कनौदी में रोड पे, मतलब रेलवे लाइन के बाद वो एक ठाकुरबाड़ी है, ठाकुरबाड़ी। जी, पूरा पट्टी पेट्रोल पंप है उसी के, हाँ पेट्रोल पंप है पूरा पट्टी रोड से, और वही पूरा पट्टी जी वो क्लिनिक है उनका। मैं ये कह रहा हूँ, एक कनौदी या में तो क्लिनिक का नाम भुला गए। ठाकुरबाड़ी, जी, कनौदी में ठाकुरबाड़ी है, ठाकुरबाड़ी एक है, मठ ठाकुरबाड़ी। जी होगा वो, हम नहीं देख। नहीं, जी जी होंगे। चलिए ठीक है। एक ही प्रेशर से हम जब जुड़े हैं। ठीक है भैया जी, ठीक, थैंक यू, ऐसे तो फिर आप थैंक यू, थैंक यू। घोसी थाने में लाल से बीघा जानते हैं, लाल से बीघा? जी, घोसी थाना में लाल से बीघा नहीं है भैया जी, ये काको में, जहानाबाद से 2 किलोमीटर पूरब है लाल से बीघा। तो काको में, काको लाल से थाने में। बीघा मेरे काको प्रखंड में आते हैं, अच्छा, काको प्रखंड में आता घोसी थाना में नहीं, जहानाबाद जिला के। जी, वो है। काको में आते हैं प्रखंड में। लाल जानबे करते हैं, प्रत्येक गांव, प्रत्येक स्कूल, प्रत्येक मास्टर सबको जी हम जानते हैं, कौन विद्यालय में कौन मास्टर हैं। सब पुराने BO जितना आते हैं ना, जिला प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सब संभत हो जाते हैं कि वाह इतना पुराने आप हैं।
हमारा कार्य से ही प्रभावित हो जाते हैं, नाम से कि वाह, 7 से हम संसाधन से जुड़े हैं, शिक्षा विभाग से। बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आगे चलते हैं समापन की ओर। किसी जी, धन्यवाद भैया जी, आपको भी। कोई प्रश्न करना हो या कोई अनुभव शेयर करना हो तो आगे आए, नहीं तो आगे समापन की ओर चलते हैं। आज हमने तो प्रश्न ये मेरे पास डायबिटीज का और प्रोस्टेट का और पाइल्स का, 3 तरह का पेशेंट मेरे पास है, पहुंचा हुआ है। यही तीनों का हमें पहले बताना है, क्लियर करना है, और उसके बाद जी संजय जी, बीकानेर। जी वंदे मातरम भैया। भैया एक छोटा सा अनुभव देना था ब्यूटी क्रीम का। जी भैया, वो जो लड़की जिसका होम्यो फेस पैक से एक मिनट, फेस एक साफ हुआ था मिनट, उसकी। एक मिनट दीदी, मोबाइल को जरा लैंडस्केप में ले लें। छोटा सा है भैया। छोटा ही सही, अनुभव छोटा होता ही नहीं। ये क्लाउड। जी भैया। जी वंदे मातरम। मैं संजू बीकानेर से स्वास्थ्य समृद्ध परिवार की छोटी सी कर्णधार। मुझे एक छोटा सा अपना फीडबैक देना था ब्यूटी क्रीम पे। एक लड़की जिसकी अभी 15 दिन पहले नाक छिदवाया था, तो नाक छिदवाने के बाद उसके 2-3 दिन तो ठीक रहा, सूजन थी, बस ठीक था। उसके बाद वहां उस एरिया पे थोड़ा फुंसी टाइप हो गया, ना तो वो फूटती है फुंसी, ना वो पक के निकलती है, ना वो सूखती है, वैसे के वैसे ही थी। आज वो कुदरती कोई दवाई और लेने आए थे मेरे पास, तो उन्होंने कहा भाई इसकी ये नाक है ना ऐसे हो रही है, ना तो ये फूटती है ना इसकी सूजन उतरती है, तो इसके लिए क्या करूं। मेरी उस टाइम हाथ में ब्यूटी क्रीम थी भैया, मैंने उसको ब्यूटी क्रीम लगाई। मैंने कहा ये दिन में 2-3 बार लगा लेना, देखते हैं क्या होगा। तो भैया वो मेरे पास आधी घंटा ही बैठे थे। 10 मिनट तो लगी ही नहीं होगी भैया, उसकी फुंसी फूट के सारा निकल गया, और दर्द तो बिल्कुल था ही नहीं, उसको हुआ ही नहीं। तो उसने मुझे थोड़ी देर बाद जैसे जाने लगे ना, मैंने कहा वो कैसे है तेरे, वो बताना। कहते आप अंदर चाय बनाने गए थे ना हमारे लिए, तो वो तो फूट गई थी, इस गुड़िया ने साफ भी कर दी। मैंने कहा सच में। कहते हाँ भैया, वो आई थी तब नाक यूं सूज के लाल हुआ था, मतलब आधी घंटा के अंदर उसकी सूजन भी उतर गई और वो वहां पे दर्द भी नहीं। तो मैंने कहा ये तो कमाल हो गया, एकदम ही फूट गया सारा। देखा था मैंने भैया उसको, बहुत ज्यादा यूं सूजन, मतलब फुंसी। और सबसे बड़ी बात, ये मेडिकल से सूखने की दवाई भी लेके गए थे, उससे भी नहीं सूखी भैया, ना वो फूटी ना वो सूखी भैया। मैंने कहा ये तो एकदम अचंभा हो गया, हर चीज पे काम कर रही है ब्यूटी क्रीम। जी भैया, इतना ही अनुभव था, धन्यवाद। अ, इससे उसकी आप छोटी बहन के लिए भैया एक और